प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हम लोग क्रांतिक कोण पढ़ रहे थे, ठीक है ना? याद है, थोड़ा गैप हो गया है इस बीच, तो आपको याद दिला दूं कि इसके पिछले पार्ट में हम लोग प्रकाश का समतल पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का जो दूसरा चैप्टर था उसमें क्रांतिक कोण पढ़े थे। और क्रांतिक कोण में ये परिभाषा आपको बताई गई थी कि यदि किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार भेजिए कि विरल माध्यम में अपवर्तन 90 अंश पर हो, तो ऐसी स्थिति में सघन माध्यम का जो आपतन कोण होता है उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये हमने बता दिया था। अगला हेडिंग लिख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने आपको बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजी जा रही है और यदि आप प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण पर भेजते हो, जैसे ये देख लीजिए, जैसे मान लो ये सघन माध्यम है। अब एक प्रकाश की किरण को हम ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अब हम प्रकाश की किरण को सघन से विरल में भेज रहे हैं और हमने ये जो आपतन कोण लिया है ये क्रांतिक कोण के बराबर लिया है। तो जब क्रांतिक सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो अपवर्तन 90 अंश पर होगा। ये अपवर्तित किरण है तो 90 अंश पर अपवर्तन होगा, ये हम बता दिए थे, ठीक है? तो यदि किसी प्रकाश की किरण को सघन से विरल में भेज रहे हो और आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो विरल माध्यम में जो अपवर्तन होगा वो 90 अंश पर होगा, ये हम बता दिए थे। यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक से ज्यादा ले लें, मान लीजिए ये कोण थीटा है जो क्रांतिक से ज्यादा है, तो अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण इस तरह भेजा जाए कि उसका जो ये आपतन कोण हो वह इस क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्रांतिक कोण ये आपतन कोण ये, तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब भेजोगे तो होगा क्या कि जब क्रांतिक कोण पर भेज रहे थे प्रकाश की किरण को तो अपवर्तन 90 अंश पर हुआ, और जब प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर भेजेंगे तो अपवर्तन भी 90 अंश से अधिक कोण पर होगा। यानी प्रकाश की किरण ये तो 90 अंश है, तो 90 अंश से अधिक कोण पर अपवर्तन होने का मतलब कि प्रकाश की किरण फिर उसी पहले ही सघन माध्यम में वापस आ जाएगी। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसको एक साफ चित्र से देखिए। मान लीजिए ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है और एक प्रकाश की किरण को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेज रहे हैं, ठीक? और ये जो आपतन कोण हमने लिया है ये थीटा, ये क्रांतिक कोण से ज्यादा है। तो जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार भेजिए कि ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण फिर उसी माध्यम में लौट आएगी, यानी सघन से भेजे थे सघन में ही लौट आएगी, यानी अपवर्तन 90 अंश से अधिक कोण पर हो जाएगा। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है? तो परिभाषा आप लिख लीजिए कि यदि किसी प्रकाश की किरण को पहले आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यहां परिभाषा लिखेंगे, ये परिभाषा के बाद तब जाके ये चित्र बनेगा। तो परिभाषा लिख लीजिए कि यदि किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार भेजा जाए कि सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। यदि किसी प्रकाश की किरण को सघन से विरल में इस प्रकार भेजा जाए कि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण फिर अपने प्रारंभिक माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा के बाद ये चित्र बन जाएगा। अब इसमें अगली हेडिंग देखिए,
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं, पूर्ण पहले ये हेडिंग पढ़ लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं, यानी हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटती हैं। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं हमारे दैनिक जीवन में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटती हैं, ये याद कर डालिएगा। जैसे इसमें सबसे पहली घटना रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका। दूसरा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। तीसरा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। और होती है लूमिंग, इसको हिंदी में भी लूमिंग कहते हैं, इंग्लिश में भी लूमिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपसे सवाल किया जाए कि ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कौन कौन के परावर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं दैनिक जीवन में घटती हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जिनमें कुछ के हमने नाम दिए हैं। अब आप क्या कीजिएगा, रेगिस्तान की मरीचिका, हीरे का चमकना, तारों का टिमटिमाना और लूमिंग, इसकी एक एक हेडिंग डालकर खुद पढ़ जाइएगा। हर किताब में दिया हुआ है। और आपको इन चारों में कहीं कोई परेशानी होगी जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको बोलिएगा। जो चारों नहीं समझ में आएगा चारों समझा देंगे, या जो एक दो नहीं समझ में आएगा उसको हम समझा देंगे कि ये वास्तव में घटनाएं हैं क्या और कैसे घटित होती हैं। तो क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ये कौन कौन सी घटनाएं हैं, ये घटनाएं आपको बता दी गई। इनको पढ़कर डिटेल लिख ले लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप बताएगा, हम बता देंगे। अब इसमें अगली हेडिंग है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, क्या क्या शर्त जरूरी है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें, यानी किस किस शर्त का पालन हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए कौन कौन से कंडीशन, शर्तें होनी चाहिए। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए केवल दो शर्त है। पहला, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में संचरित होना चाहिए, यानी जाना चाहिए, पहली शर्त। दूसरा, सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से
अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहीं भी होगा यदि ये दो शर्तों का पालन होता हो, ये दो कंडीशंस जहां फॉलो होते हैं वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, क्योंकि विरल से सघन में आने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो पहली शर्त हो गई कि प्रकाश की किरण विरल से सघन से विरल में जाए। दूसरा, सघन माध्यम में जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन, इन दोनों शर्तों का जहां भी अनुपालन होगा वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेडिंग में हमने 3 चीजें बताई। पहला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, दूसरा मैंने बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं के नाम जो हमारे दैनिक जीवन में घटते हैं, और तीसरा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। ये 3 बातें इसमें बताई। अगली हेडिंग लिखिए। अब ये हेडिंग खत्म हो गई। अगली हेडिंग लिखिए, रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन रेखीय विस्थापन, ठीक। इसको इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं।